कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। वालेकुम सलाम। जी, अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है, जी आपके मैसेज आना स्टार्ट हो गए सर, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। वीडियो एचडी कर दें। वीडियो वही है जिस तरह से होती है, ठीक है। कोई ऐसी सेटिंग नहीं करता कि बाद में प्रॉब्लम हो आप सबको। तो वीडियो वही है जिस तरह से आपकी डेली क्लासेस होती हैं, उसी रेजोल्यूशन पे ही है सब चीज़ें। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने लूप्स देखा था, ठीक है। लूप हमने स्टार्ट किया था, देखा नहीं था इतना डिटेल्स के अंदर। उससे पहले हमने एरे देखा था, एरे आपको समझ में आ गया था, और कुछ उसके मेथड्स हमने देखे थे। पॉप देखा था, पुश देखा था, शिफ्ट देखा था, अनशिफ्ट देखा था, स्लाइस देखा था, स्प्लाइस देखा था। तो ये तमाम जो 6 हमने एरे के मेथड देखे थे, ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हुई। जी, हमने यहाँ पर कुछ एरेस के मेथड देखे थे, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्लाइस, स्प्लाइस, पॉप, पुश, और उसके बाद फिर हम लूप के ऊपर आए थे, ठीक है। जस्ट हमने लूप का सिंटैक्स देखा था कि हम लूप किस तरह से हम लिख सकते हैं। जी, लूप हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो 3 लूप्स हम पढ़ेंगे, फॉर लूप पढ़ेंगे, व्हाइल लूप पढ़ेंगे, डू व्हाइल लूप पढ़ेंगे। अभी जो हमारे पास टॉपिक है वो है फॉर लूप का, ठीक है। फॉर लूप का किस तरह से काम कर रहा होता है कि आप फॉर कीवर्ड एक देते हैं, पैरेंथेसिस देते हैं, और आपके पास उसके अंदर 3 आपके स्टेटमेंट्स आती हैं, इनिशियल, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। इनिशियल आप क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को। देन सेकंड आप क्या करते हैं, कंडीशन असाइन करते हैं कब तक वो चले, और उसके बाद आप क्या करते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो भी आपने काम करना हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन हम आपकी शेयर कर देते हैं। तो लास्ट जो हमने देखा था वहीं पे हम आ जाते हैं, मदारिस, और यहाँ पर हमने क्लास हमने 9 और यहाँ पर हमने JS। लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, लूप को अच्छे से आपने समझना है ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। लूप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फाइल जल्दी से हमने क्रिएट कर ली, index.html, और यहाँ पर हमने क्या किया, स्क्रिप्ट का टैग ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, लूप हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एक ही काम बार बार चेक करवाना हो, एक ही काम बार बार करवाना हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो हमें किसी एक स्टूडेंट को फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास डाटा में है भी है या नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। अगर हम इफ़ एल्स की कंडीशन के साथ ये काम करेंगे तो 100 नाम है, तो इट्स मीन्स कि आपको 100 दफ़ा इफ़ और एल्स इफ़ आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो काम क्या लूप ने आपका इजी किया हुआ है कि आप एक ही लाइन के अंदर 100, 1000, 10,000 जितने भी आपके नेम्स हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। तो लेट्स सी किस तरह से कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास पहला जो वर्ड होता है वो होता है कौन सा, फॉर का, ठीक है। आपने फॉर, देन पैरेंथेसिस का साइन आ जाता है, और फिर आप क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, वार आई। ये हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं। आप आई की जगह कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि जब हम फॉर का लूप यूज़ कर रहे होते हैं तो हम आई ही ज़्यादा यूज दे रहे होते हैं ताकि देखने वाले को पता चल सके। आप ऐसा नहीं है, आई के अलावा कुछ भी दे सकते हैं, आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लूप भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड बना हुआ है आई का, तो इस वजह से ज़्यादातर हम आई यूज़ कर रहे होते हैं। आई बराबर है 0,
अब ये इनिशियलाइज आपने किया, अब आप 0 से इनिशियलाइज करें या 10 से इनिशियलाइज करें या 20 से इनिशियलाइज करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कॉलन का साइन दिया, अब ये आपने क्या किया, इनिशियलाइज किया। यहाँ पर सेकंड आपके पास क्या आ जाती है, कंडीशन आपके पास आ जाती है। सेकंड आपके पास क्या आती है, कंडीशन आती है। आई जिस तरह से आपने इफ में देखा था, आप इक्वल कर रहे होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इसी तरह से यहाँ पर भी आप वही तमाम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो यहाँ पर कंडीशन यूज़ हो रही होती है वो लेस देन की यूज़ हो रही होती है, लेस देन इक्वल की यूज़ हो रही होती है, ठीक है। आप ग्रेटर देन की भी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से फिर आपको सिनेरियो बनाना पड़ता है, लूप मीन्स के लूप का सिंटैक्स लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा फॉर एग्जाम्पल हमें 10 तक नंबरिंग चाहिए, ठीक है। हमें कहाँ तक नंबरिंग चाहिए, 10 तक चाहिए। और मैंने कहा आई लेस देन है 10 के, और अब मैंने इसको करवा दिया इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस। अब आपको पता है ये इंक्रीमेंट कौन सा है, पोस्ट है या प्री है, ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं स्टेटमेंट। आप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, स्टेटमेंट अपनी लिख रहे होते हैं, ठीक है। जो भी आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं वो आप लिखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कहा डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट राइट ब्रैकेट, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया आई, ठीक है। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो आप ये देख सकते हैं क्या होगा, 0 से लेके 9 तक नंबर हमारे पास आ गया। 0 से लेके कहां तक आए, 9 तक। क्यों, क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया था अपना लूप, वो कहां से स्टार्ट किया था, 0 से। मैं इस तरह से इसको 1 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ये देखिए मैं अब क्या करता हूँ, 1 से स्टार्ट किया, तो इसने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 5 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो 5 से लेके 9 तक, जहां पे उसकी कंडीशन मैच हो जाएगी। कब तक चलेगा, जब आई की वैल्यू लेस देन क्या होगी, 10, ठीक है। अगर आपको 10 भी प्रिंट करवाना है तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 10 भी आ गया। तो ये होता है हमारे फॉर का सिंटैक्स। इनिशियलाइज करते हैं, कंडीशंस हमारी आती है, देन उसके बाद हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यहां तक बात समझ में आई? हाँ, वो आप इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पर लेस देन और इक्वल का यूज़ कर रहे होते हैं। आप ग्रेटर देन इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं, इक्वल इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपके क्या स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब जैसे कि बुक के अंदर हमने देखा था, ठीक है, जैसा कि हमने बुक के अंदर देखा था स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, लूप का बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। लूप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सब चीज़ें, लूप हो गया, एरे हो गया, फंक्शंस हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर लूप हमारे पास आता है, ठीक है। और ये आपने देखा था कि यहाँ पर क्या था, सिटीज़ के नाम लिखे हुए आए थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बैक चले जाते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर एक var और एरे बना दिया और यहाँ पर हमने नाम लिख दिया, ठीक है। ये हमने क्या किया, कुछ नाम लिख दिए। कितने नाम लिखे, 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे अपने एरे में चेक करवाना हो कि भाई ये नाम है या नहीं, तो अगर हम लूप के बगैर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। हमें क्या करना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इफ़, ठीक है। अब जो भी हम नाम दे रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कहा इफ़, ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा फराज, या यहाँ पर मैंने कह दिया, जो भी हम अगर ऐसा करते हैं प्रॉम्प्ट यूज़र से ले लेते हैं, var check, हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट ले लिया।
इफ हमने कहा चेक नेम बराबर बराबर है किसके किसके एरे के इंडेक्स 0 के। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पर हमने इसको कह दिया लॉग कर दिया हमें ट्रू। ठीक है, इसी तरह से फिर हमें क्या करना पड़ेगा एल्स। ठीक है, एल्स इफ, और यही तमाम कंडीशन हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी। और यहां पर हमने क्या कर दिया, हमने 1। ठीक है, देख रहे हैं आप। अच्छा, अब इसी तरह से जितना हमारे पास है उतनी दफ़ा हमें ये तमाम नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 4। ठीक है, और 5। ओके हो गया। अब एल्स में आए और हमने इसको क्या दिया लॉग, और हमने इसको कह दिया फॉल्स, या जो भी आपने लिखना है वो आपको बताया कंसोल के अंदर जो भी आपने लिखना है। अब होगा क्या, अब होगा क्या कि अगर ये नाम होगा तो वो क्या कर देगा, आपको बता देगा। वो नाम पहले यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको चेक करेगा, देन इसको चेक करेगा, देन इसको चेक करेगा, देन इसको चेक करेगा। जहाँ पे उसको मिल जाएगा वो क्या करेगा, आपको ट्रू दे देगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, हमने यहाँ पर लिखा क्या रिजवान। ठीक है, कंसोल नहीं ओपन किया हुआ, कंसोल ओपन कर लेते हैं। ये आपके साथ आ गया ट्रू। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा अहमद, तो उसने बता दिया ट्रू। मैंने यहाँ पर लिखा फराज, तो उसने बता दिया क्या, ट्रू। मैंने यहाँ पर किया अली लिखा, तो उसने मुझे बता दिया फॉल्स। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे में एक और नाम ऐड हो जाता है, एरे में एक और नाम ऐड हो जाता है। हमें एक और कंडीशन बनानी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कंडीशन इसके लिए बनानी पड़ेगी। फिर नाम ऐड होगा तो फिर हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी। ये सब काम हम लूप में बहुत इजी से कर सकते हैं। ये काम हम क्या कर सकते हैं, लूप में बहुत इजी से कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो हम समझते हैं। ठीक है, मैंने ये कमेंट कर दिया। ठीक है, और इसको हम नीचे ले जाते हैं ताकि आपको समझ आ सके। ये मेरे पास नामज़ार हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अच्छा जी वही प्रॉम ले लेते। अच्छा, इससे पहले हम क्या करें, इससे पहले हम थोड़ा सा आपको लूप को थोड़ा सा और क्लियर कर देते ताकि आपको समझ में आ सके। जो लास्ट टाइम मैं आपको चाह रहा था, पैरेंथेसिस आ गए, वार इक्वल 0। ठीक है, वार, ठीक है, आई लेस देन इक्वल है 10 के, और हमने कहा आई प्लस प्लस। ठीक है, आप यहाँ पे इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट इसको हम कंसोल कर देते हैं लॉग, और हमने कह दिया आई। अच्छा, अब ये किस तरह से काम करेगा ये आपने देखना है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसने 0 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करवा दिया। 1 अगर आप लिखते तो 1। अब यहाँ पर आपने लूप को थोड़ा सा समझना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिबग करके दिखाता हूँ, जिस तरह से लास्ट टाइम मैं आपको चाह रहा था कि मैं डिबग करके आपको दिखा सकूँ। ये देखिए, ठीक है, अभी आई की जो वैल्यू आपके पास आ रही है, अगर अभी आप देखें तो आपके पास आई की जो वैल्यू आ रही है वो आपको बता रहा है, ये देखें
0, ऐसे ही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका अनडिफाइंड क्योंकि आगे नहीं आ रहा। अब मैं इसको 1 बाय 1 चलाता हूँ, ये देखें यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, अब आगे गया तो अब आई की जो वैल्यू आपके पास आ रही होगी 0, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या होगा 0 आ गया। अब यहाँ पर ये कौन सा इंक्रीमेंट लगा हुआ है आपको पता है कौन सा है? यहाँ पर ये कौन सा इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है या प्री इंक्रीमेंट है? कौन सा इंक्रीमेंट है यहाँ पर? अच्छा, सिंगल कंडीशन का भी आपको बता दिया जाएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? 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 पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है जी? पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? पहले प्रिंट होता है, ठीक है, पहले प्रिंट होता है फिर आपका अपडेट होता है, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है ना। तो अब यहाँ पर क्या, ये देखें अभी आई की वैल्यू क्या है 0। जब ये एक दफा चल जाएगा तो आई की वैल्यू सेकेंड टाइम जब ये चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी 0 है तो ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। ये देखें अब आई की वैल्यू अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आएगी, आई की वैल्यू ये देखिए 1 आ गई, ठीक है। यहाँ पर क्या जो आई है 1 छोटा है ना 10 से, तो ये कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स, तो ये आगे चले जाएगा। अब आई की वैल्यू यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ गई 1, ये देखिए हो गया प्रिंट। अब ये क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, आई आपका क्या हो जाएगा 2, ये देखिए 2। देन यहाँ पर वो देखेगा कि भाई 2 लेस देन ना 10 के, बिल्कुल लेस देन ना 10 के, तो ये क्या करेगा आगे चले जाएगा, ठीक है। ये देखें अब आई की वैल्यू आपकी क्या हो गई होगी, ये देखें अपडेट हो गया, ये अब आई की वैल्यू आपकी क्या हो गई 3, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है, ये देखें। अब जब ये कंडीशन आपकी क्या है फॉल्स, तो ये क्या करेगा आगे चले जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या काम कर रहा होता है, आपका लूप काम कर रहा होता है। इस तरह से क्या होता है, आपका लूप काम कर रहा होता है। ये देखिए आई जो भी आपने कंडीशन यहाँ पर देनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तब तक चलेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। ये देखें 4 है आपके पास, 5 आ गया, ठीक है, ये देखें 6 आ गया, 7 8 9, ठीक है। अब ये देखिए 10, अगर आई की वैल्यू क्या है 10, इसके इक्वल है, यहां पर आएगा, अब डायरेक्ट यहां पर आ जाएगा, ये देखिएगा, ठीक है। अब यहां पर वो चेक करेगा, यहां पर आपकी कंडीशन क्या हो गई आई 11, तो यहां पर आपकी अब कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, ठीक है, वो आपका क्या होगा लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर जो हम कंडीशन यूज कर रहे होते हैं फॉर के लूप के अंदर वो लेस देन की यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लूप, ये बताने का मकसद ये था कि आपको समझ में आ जाए। आपने एक आपको असाइनमेंट दिया गया था, असाइनमेंट से पहले हम ऐसा करते हैं, ये नाम मुझे सबके प्रिंट करवाने हैं, मुझे ये सबके नाम प्रिंट करवाने हैं। तो मैं क्या काम करूं, मैं चाहता हूं ये सबके नाम प्रिंट हो जाए जी। अगर मैं लूप यूज नहीं करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा 0, और इसी तरह से मुझे यहां पर सबके 1, ठीक है, 2 3 4 5 और यहां पर 6 दूंगा, ऐसे ही है। ये देखो
हमने इसको क्यों नाम नहीं आया? ये 6 तक क्यों दे रहे? अच्छा, अब यहां पर मैंने उसको एरे का नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये सब जगहों पे मुझे ये काम करना था यार, आप लोग भी नहीं बताते, ठीक है। उस किसकी वैल्यू लेके आनी है उसको ये तो बताओ, किस एरे की वैल्यू लेके आनी है। तो ये मैंने यहाँ पर एरे 0, अब ये देखिएगा, ठीक है। आगे आपका यहाँ पर मैं इसको ब्रेक भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक भी कर सकता हूँ, जिस तरह से आपको पता है कि किस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्लस, ठीक है, इनवर्टर कॉमा, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, BR का टैग लगा दिया, ठीक है। ये सब काम मुझे सबके अंदर करना होगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अगर इसी तरह से मुझे क्या करना है, इन सब के नाम प्रिंट करवाने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये काम लूप के थ्रू बहुत इजी से कर सकता हूँ। किस तरह से करूँगा, फॉर कीवर्ड आ गया, वार i बराबर है 0 के, ठीक है। अब i लेस देन, मैंने क्या कहा, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6 मैंने कहा इक्वल 6, ठीक है, यहाँ पर। और मैंने क्या कर दिया, i प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने कहा एरे, और उसका यहाँ पे मैं क्या दूंगा जी, यहाँ पर मैं क्या वैल्यू दूंगा, 1 लिखूंगा, क्या दूंगा, यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, मैं चाहता हूं जिस तरह से ये काम हमने किया था, ये काम हमें करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं क्या असाइन करूंगा, यहाँ पर हम 1 नहीं देंगे, हम यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल के इनिशियल वैल्यू जो हमने आई था ना, वेरिएबल का जो वेरिएबल जिससे हमने इनिशियलाइज किया था वो देंगे, हम यहाँ पर आई देंगे, क्योंकि एक दफ़ा जब चलेगा वो 0 वाले इंडेक्स को प्रिंट करेगा, फिर सेकंड दफ़ा वो इंक्रीमेंट होके क्या 1 वाला आपका आ जाएगा नेम, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 2 वाला फिर इंक्रीमेंट होगा, वो 3 वाला फिर इंक्रीमेंट होगा, वो 4 वाला नेम देगा। 1 नहीं हम लिखेंगे, यहाँ पर हम देंगे आई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दिया आई, ठीक है। अब वही काम मैं यहाँ पर भी कर दिया, मैंने कहा प्लस, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर BR लिख दिया, ये देखें। अब यही काम आपका यहाँ पर होगा, ये देखें, देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से कोई नाम हटा देता हूँ, ठीक है, ये देखिएगा, मैंने यहाँ से एक नाम हटा दिया आपको दिखाने के लिए, ये देखें। अब लास्ट पे क्या हुआ, अनडिफाइंड, ठीक है। क्यों अनडिफाइंड हुआ, क्योंकि हमारे पास जो उसको लेंथ दी थी वो 6 तक ही चलेगा, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस सिनेरियो के अंदर हम हार्ड कोड की बजाय एरे की लेंथ दे सकते हैं। हमने कहा एरे डॉट लेंथ, ठीक है। जब जितनी उसकी लेंथ है, हमें नहीं मालूम कि एरे की कितनी लेंथ है, तो अब यहाँ पर देखोगे हमें अनडिफाइंड नहीं आएगा। अच्छा, हमने इक्वल का साइन लगाया हुआ है, ठीक है, इक्वल का साइन लगाया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, इसको दोबारा से आपको बताते हैं, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये नाम आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें,
मेरे पास नाम कहाँ तक आ रहे हैं, रिजवान, नवीद, हसन, उमर, अहमद, फराज, अली। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नाम ऐड कर देता हूँ। मैंने एक नाम क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया रज़ा के नाम से। क्या ये प्रिंट होगा, क्या ये नाम प्रिंट होगा आपका? यहाँ पर ये नाम प्रिंट होगा जो हमने लास्ट में रज़ा ऐड किया है। हमारे पास यहाँ पर अली तक ये देखिए आ रहा है। क्या ये रज़ा प्रिंट होगा या नहीं? सोच लें। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। ये देखिए हमारे पास रज़ा प्रिंट नहीं हुआ। ये देखिए क्यों? क्योंकि हमने इसको 6, हमें यहाँ पर 7 करना पड़ेगा क्योंकि हमारे एरे की लेंथ बढ़ चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, ये 6 तक चलेगा, ठीक है। रज़ा नहीं आएगा। रज़ा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर हमें 7 लिखना पड़ेगा, तो फिर ये आपके पास आएगा, फिर ये आपके पास आएगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। लेकिन अब हर दफ़ा थोड़ी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो जब हमें किसी एरे की लेंथ नहीं मालूम होती या हमें किसी स्ट्रिंग की लेंथ नहीं मालूम होती तो फिर हम क्या करते हैं, एरे डॉट यहाँ पर लेंथ। अब वो क्या कब तक चलेगा, एरे की लेंथ तक चलेगा। इक्वल का साइन हमने हटा दिया, ठीक है। आई कब तक, ये कब तक चलेगा, लेस देन एरे की लेंथ तक। तो यहाँ पर ये देखें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जितने भी नाम ऐड कर दूँ, ठीक है, मैं जितने भी नाम ऐड कर दूँ या कम कर दूँ, ठीक है, मैं जितने भी नाम ऐड कर दूँ या कम कर दूँ, वो उसको कोई भी ऐसा हमें वो एरर नहीं देगा, वो हमें एरर नहीं देगा। ये देखिए, बट अगर मैंने यहाँ पर हार्ड कोड में 6 5 4 लिखा होता तो देन वो फिर मुझे क्या करता, या तो वो नाम शो नहीं कर पाता, ठीक है, अगर मैं एरे की लेंथ ज़्यादा करता। अगर मैं कम करता तो वो मुझे अनडिफाइंड शो कर देता, ठीक है, वो मुझे क्या करता, अनडिफाइंड शो कर देता, ठीक है। अब इसके थ्रू आप जो चाहें काम कर सकते हैं। आपके पास एक आपको असाइनमेंट मिला था, कौन सा असाइनमेंट मिला था वो भी हम आपको बता देते हैं। ज्यादा टेबल वाला आपको एक असाइनमेंट मिला था, जी, टेबल वाला एक आपको असाइनमेंट मिला था। चैप्टर नंबर 5 में था, ये वाला। अब वहां पर हमें ये नॉर्मल शो करवाना था, लूप से यूज नहीं करना था क्योंकि हमने लूप नहीं पढ़ा था। अब अगर ये हमें काम करना है, बिल्कुल सेम टू सेम हमें ये काम करना हो तो हम क्या काम करेंगे जी, हमें यहाँ पर ये काम करना है तो हम क्या काम करेंगे जी, ये अगर आप देखें तो यही काम हमें करना है, ठीक है। अब ऊपर जो भी यूजर नंबर लिखें वो हमारे पास हम आते हैं, पहले सिंपल बना के देखते हैं, ठीक है। ये हमने कमेंट कर दिया सब, और नीचे हम आते हैं तो हमने क्या किया, फॉर, ठीक है, वार आई ये बराबर है 1 के, ठीक है, और i लेस देन इक्वल है किसके, 10 के, और कब i प्लस प्लस, और यहां पर हमने क्या किया, कंडीशन लगा दी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहां पर हमने उसको कह दिया हमें फॉर एग्जांपल 2 का टेबल चाहिए। अभी हमें हार्ड कोड में ये काम कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे यूजर किससे किस तरह से ले सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, ध्यान से आपने ये चीज़ों को समझना है।
ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, कोई मुझे बताएगा? मैंने यहां पर कहा कोटेशन का साइन 2x, ठीक है, प्लस i, ठीक है, प्लस कोटेशन का साइन लगाया इक्वल प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया i, और यहां पर प्लस, और मैंने क्या किया br, ठीक है। ये देखिए br का क्यों लगाएंगे वो आपको पता है। अब क्या होगा, क्या कोई मुझे बताएगा? जी अभी ये हम हार्ड कोड से कर रहे हैं, अब फिर बाद में हम देखेंगे हम यूजर से किस तरह से वैल्यू लेके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने एक्सेल में आपको बताया था वही चीज हम यहां पर भी करेंगे। तो आप मुझे बताएं क्या काम करेंगे, ये समझ में आया क्या काम हुआ है? टू का टेबल आ जाएगा, ओके, ये आपके पास क्या आ गया, 2 का टेबल आ गया। अच्छा जी, अब 3 का टेबल करना है तो हमें यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा 3, ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या चेंज करना पड़ेगा 3 चेंज करना पड़ेगा, देन फिर हमारे पास क्या होगा 3 का टेबल आएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये बताएं कि हमें क्या करना है, यूजर जो भी नंबर लिखे उस नंबर का टेबल आ जाए, यूजर जो भी नंबर लिखे उस नंबर का टेबल आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या काम करना होगा, जैसे यूजर 5 लिखता है तो 5 का टेबल आ जाए, 4 लिखता है 4 का, 100 लिखता है तो 100 का टेबल आ जाए, 50 लिखता है तो 50 का टेबल आ जाए, 50.15 लिखता है तो 50.5 का टेबल आ जाए, ठीक है, 90 लिखे, 7 लिखे, 8 लिखे, 9 लिखे, 10 12 15 20 जो भी नंबर लिखे उस नंबर का क्या हो टेबल आ जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना होगा, प्रॉम्प्ट लेना होगा। अहमद रजा कह रहे हैं कि सर प्रॉम्प्ट लेना होगा। हम यहां पर आ जाते हैं, हमने क्या किया है इसको कमेंट कर दिया, वार हमने कह दिया टेबल नंबर का एक वेरिएबल बना दिया, और यहां पर हमने कह दिया प्रॉम्प्ट, ठीक है, ठीक है। अब सही बनाया प्रॉम्प्ट देख ले सही बनाया या कुछ इसके अंदर मिस्टेक है? जी सोच लें। अच्छा, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या किस तरह से सेटिंग करेंगे, यहां पर आप मुझे बताएं। अब यहां पर हम क्या सेटिंग करेंगे, अच्छा 3 की जगह उस वेरिएबल का नेम आ जाएगा टेबल, बस एक ही जगह आएगा जी। एक्स जी जल्दी से बताएं, 2 जगह आएगा। अब यहां पर भी क्या होगा आपका टेबल नंबर मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। अब मैं यहां पर प्लस और यहां पर वही काम कर दिया बी आर, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप देखें हम इसको क्या करते हैं रिफ्रेश करते हैं, हमने लिखा यहां पर 5 तो 5 का टेबल आ गया। अच्छा ये 0 से हमें स्टार्ट नहीं करना, हम चाहते हैं ये 1 से स्टार्ट हो, तो हमें क्या करना होगा, हम चाहते हैं ये 1 से स्टार्ट हो तो फिर हमें क्या काम करना होगा, हम चाहते हैं ये 1 से स्टार्ट हो तो हमें क्या करना होगा,
जी हम चाहते हैं कि जो टेबल है वो 1 से स्टार्ट हो, तो आई बराबर है किसके, 1 के। ठीक है, ये देखें, ओके हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गया, आपने बता दिया। अब मैं आपको बोलूं कि यूजर अपने जो भी टेबल उसने क्रिएट करना है वो क्रिएट कर सके। जिस तरह से ये स्टार्ट कहां से करना है और एंड कहां पे करना है। जैसे 5 का टेबल है, मुझे क्या करना है, 1 से स्टार्ट नहीं करना है, मुझे इसको 20 से या 50 से स्टार्ट करना है और इसको मुझे 75 पे स्टॉप करना है। तो उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे, अब यूजर टेबल भी अपनी मर्जी से क्रिएट कर सके और कहां से स्टार्ट करना है और कहां तक एंड करना है, उसको किस नंबर से कहां किस नंबर तक टेबल चाहिए, वो अब हमें काम करना होगा। तो हम किस तरह से कर सकते हैं जी। हमें क्या करना है, यूज़र जो भी नंबर का टेबल क्रिएट करना चाहे क्रिएट कर सकता है, लेकिन जिस नंबर से वो स्टार्ट करना चाहे वो यूज़र के ऊपर, हम तमाम चीज़ें यूज़र के ऊपर छोड़ना चाहते हैं कि कौन सा टेबल करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर एंड करना है। 2 प्रॉम्प्ट लेंगे, 2 लेंगे, जी। यार इको तो कोई नहीं है, माइक मेरे ख्याल से ज़्यादा पास है, तो थोड़ा सा दूर कर देता हूँ जी। लूप हमें कितने लेने होंगे, मींस के प्रॉम्प्ट हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे इस काम के लिए, हमें प्रॉम्प्ट कितने रिक्वायर्ड होंगे, 1 रिक्वायर्ड होगा, 2 रिक्वायर्ड होंगे, 3 रिक्वायर्ड होंगे, कितने प्रॉम्प्ट हमें रिक्वायर्ड होंगे जी। तीन प्रॉम्प्ट, चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं हम। अच्छा जी, एक प्रॉम्प्ट तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, वार स्टार्टिंग नंबर, ठीक है, और इसी तरह से हमने कह दिया एंडिंग नंबर। नीचे आते हैं, अब हम लूप का सिंटैक्स, फॉर का वर्ड आएगा, राउंड ब्रैकेट वार, अब क्या होगा, अब आई बराबर है 0, ऐसा ये काम करेंगे। क्या करेंगे, राना तनवीर 2 प्रॉम्प्ट नहीं आएंगे, 3 आएंगे, क्योंकि टेबल नंबर भी हम यूजर से ले रहे हैं और टेबल कहाँ से स्टार्ट करवाना है वो भी हम यूज़र से ले रहे हैं और कहाँ पर एंड करना है टेबल वो भी हम यूज़र से ले रहे हैं। तो इट्स मीन्स के 3 प्रॉम्प्ट आपके पास आएंगे, ठीक है। तो क्या काम करेंगे, क्या करेंगे, आई बराबर है किसके, आई बराबर है स्टार्टिंग नंबर के, ओके, सफदर साहब कह रहे हैं स्टार्टिंग नंबर के, ओके हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग नंबर क्या आ गया, जी। अब कंडीशन क्या देंगे, कंडीशन क्या देंगे, उसको कहां तक चलाना है, आई लेस देन है का एंडिंग नंबर, ठीक है। अच्छा, जो नंबर दे रहे हैं वो भी आपने चलाना है, तो आपको इक्वल का साइन देना होगा, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, आई प्लस प्लस,
डॉक्यूमेंट ये हम नीचे से ही ले लेते हैं ऊपर वाला, ठीक है, और यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, ठीक है। चलो नहीं बना ही लेते हैं, कोई मसला नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब क्या करेंगे जी, क्या काम करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, टेबल नंबर प्लस एक्स जी आई, ठीक है। बाकी सब चीजें आपकी वैसे की वैसी ही आएंगी, और टेबल नंबर मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। और यहां पर हम क्या कर देंगे, प्लस कोटेशन के अंदर हमने बी आर, ठीक हो गया। अब ये देखो, अब हम आते हैं, रिफ्रेश किया, एंटर नंबर हमने कहा 6, कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने कहा 10 से, कहाँ पर एंड करना है, हमने कहा 20 पे, ओके हो गया। हमने कहा जो भी टेबल आपको चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने कहा 8 का टेबल चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने कहा 100 से, कहाँ पर एंड करना है, हमने कहा 200 पे। जी समझ में आया कुछ? जी समझ में आया। अब आप लूप के थ्रू जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे तो और मजीद आपको क्लियर होता रहेगा लूप फॉर के लूप के अंदर क्या इनिशियल वैल्यू, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। आप इंक्रीमेंट भी करवा सकते हैं और डिक्रीमेंट भी करवा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, यूज़र से नंबर लेना है, मुझे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ तक मुझे एंड करनी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यूज़र मुझे यूज़र टाइप करे, अगर वो 10 टाइप करता है तो 10 से कहाँ तक नंबर चाहिए वो यूज़र के हैंड ओवर है, ठीक है। वो 10 से 20 तक नंबर प्रिंट आउट करवाना चाहता है, या 10 से वो 100 तक नंबर प्रिंट आउट करवाना चाहता है, या 10 से वो 500 तक नंबर प्रिंट आउट करवाना चाहता है। तो उस काम के लिए हमें क्या करना होगा, जी हमें यूज़र से ही नंबर गिनती लिखवानी है, जो इतने नंबर जहाँ से उसने स्टार्ट करना है जहाँ पर उसने एंड करना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कितने प्रॉम्प्ट लेने होंगे, जी हमें कितने प्रॉम्प्ट लेने होंगे, जल्दी से बताओ यार। 2 प्रॉम्प्ट लेने होंगे। तो आते हैं, अच्छा जी इसी को हम, ठीक है, स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर आ गया। अच्छा जी अब मुझे बताएं फॉर वार क्या होगा जी, अब क्या होगा, आई बराबर है स्टार्टिंग नंबर के, ऐसा करूंगा जी। सही किया, ये देखें सही है, आप मुझे बताएं सही है। जी आप मुझे जल्दी से बताएं जी, जो कोड लिखा हुआ है क्या ये सही है?
जल्दी से बताओ यार, सब बताओ। जी बता भी दो यार, सब नहीं बता रहे, कुछ कुछ बता रहे हैं। ठीक है चलें, मान लेते हैं इतने जितने हमें लाइव देख रहे हैं वो सब ने मैसेज नहीं किया। चलें रिफ्रेश करते हैं। हमने यहाँ पर कहा 20 और एंडिंग हमने कह दिया 80। तो ये देखो ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा BR यूज कर देंगे। और प्लस का साइन 20 80। ओके हो गया, क्लियर। ये तो हमने देखा इंक्रीमेंट। अगर हमें डिक्रीमेंट करना हो, ठीक है, मैं चाहता हूं मेरे पास उल्टी गिनती आए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जल्दी से मुझे बताएं जी। मुझे उल्टी गिनती चाहिए, जल्दी से मुझे बताएं। मुझे क्या काम करना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे जल्दी से बताएं जी। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जल्दी से बताएं। मुझे 10 से 1 तक उल्टी गिनती चाहिए। नहीं पूरा बताना है, ये नहीं पूरा सिंटेक्स बताना है। आप पूरा लूप बना के सेंड करेंगे मुझे, पूरा लूप, ठीक है, पूरा लूप लिख के आप सेंड करेंगे। किस तरह से होगा, अच्छा सफदर कह रहे हैं, सफदर ने कहा है कि I 10 और यहाँ पर उन्होंने कहा I ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है, I माइनस माइनस, ये उन्होंने कहा, सफदर ने ये काम कहा है। क्या ये सही है? सफदर ने ये कहा है, क्या ये सही है? अच्छा रईस ने कहा है कि I लेस देन। अब सोच लो, लेस देन का साइन आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा, यहां पर कंडीशन क्या बनेगी वो आप समझें। मुझे 10 से 1 तक उल्टी गिनती चाहिए जी। एक से 10 तक मुझे क्या चाहिए, उल्टी गिनती चाहिए। चलें इसको चला के देख लेते हैं। आप कह रहे हैं कि सही है, तो इसको हम चला के देख लेते हैं। हमने कह दिया I, ठीक है, ये ठीक है, 10 9 8 7 6, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ से इक्वल का साइन हटा दूंगा तो वो क्या करेगा, 1 तक चलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, कंडीशंस मेन इसके अंदर आती है कंडीशन, कि आप कहाँ तक अपने लूप को चलाना चाहते हैं। मेन चीज होती है कंडीशन, ठीक है, इनिशियलाइज, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक
अच्छा, क्या मैं इसके अंदर ऐसा कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ ऐसा कर सकता हूँ, मैंने कहा आई 0, ठीक है, लेस देन हो जब तक 100 के, और मैं यहाँ पर कह दूँ आई +5। जी, क्या मैं इस तरह से काम कर सकता हूँ? मुझे बताएं, क्या कहते हैं आप, ऐसा हो जाएगा या नहीं? जी, आपने कोड देखा, आपने कोड देखा, मुझे बताएं ये क्या आपके ख्याल से रन होगा या नहीं? इसका लग रहा है नहीं चलेगा। जी, बाकी हाफिज साहब के बाद बाकी स्टूडेंट्स, सफदर कह रहे हैं आई थिंक हो जाएगा, इंक्रीमेंट वैल्यू प्रिंट होगी 5। साजिद अतारी कह रहे हैं नहीं सर, इसका समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? i+5 क्या आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने कहा वार i बराबर है 0, ठीक है। नीचे में आता हूँ, मैंने कहा i+5, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, console.log। इस तरह से आपको बताया नहीं हुआ, बताया हुआ ना? तो फिर ये देखो, तो मुझे बताओ चलेगा कि नहीं? मे भी हो जाएगा। अच्छा चले, हमने इसको किया रिफ्रेश। ओ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? लेकिन इसको चलना चाहिए यार, इसको तो चलना चाहिए। जी अच्छा जी, हम इसको थोड़ा सा उल्टा करके देख लेते हैं, हम इसको उल्टा करके देख लेते हैं कि ये चलेगा या नहीं। ग्रेटर देन हमने इसको कह दिया और यहाँ पर हमने कह दिया इसको -5। जी इसको चलाने का आसान तरीका चलेगा ये। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब उस चीज़ को आपने समझना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो आपने समझना है। क्या करेंगे ये देखिएगा, ठीक है। जो हमने ये काम किया था हमारा ये चल जाएगा, ठीक है। जो हमने ये काम किया था, ये जो काम किया था ये हमारा चल जाएगा, ठीक है। हमें सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमने ++ लगाया था, ठीक है, ये कर रहा है इंक्रीमेंट। तो हमने सिंपल सा क्या किया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। हमने कहा i बराबर है, अब ये चलेगा। बात समझ में आई? अब ये चलेगा क्योंकि हमने i की वैल्यू को स्टोर करवा दिया। अब ये देखिएगा, ठीक है, उल्टा भी चलेगा और सीधा भी चलेगा। हमने क्या किया, i की वैल्यू को स्टोर करवा दिया। जैसे कि हमने क्या किया, इधर i बराबर है किसके, i+5 के। जो भी i की वैल्यू होगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिबग करूं तो आपको ये समझ में आएगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखो। अब यहाँ पर अगर आप i की वैल्यू देखो, आपको क्या आ रही है 0, ठीक है। इस चला, ठीक है, चला, तो ये आपका क्या आ गया 5। अब i की वैल्यू क्या हो गई है,
यहाँ पर अगर आप देखोगे अब आई की वैल्यू क्या हो गई 5, अब 5 + 5 होगा, ठीक है। ये देखिए इसको हम स्टॉप करता हूँ मैं, और इसको मैं कर देता हूँ कंसोल ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। ये देखिए ठीक है, ये देखिए चलाया, ये 5 आ गया, BR लगा, आगे गया, ठीक है। अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हुई है 5, तो ये देखिए ठीक है, समझ में आया। जिस तरह से हम किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाते हैं, तो वैसे ही हमने यहाँ पर ये काम किया हुआ है, ठीक है। ये वैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, काम किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम थोड़ा सा बैक पे ले जाते हैं, हम इसको स्टॉप करते हैं, अब यहाँ पर आप आते हो तो हमने क्या किया, जैसे कि ऊपर ये बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी वैल्यू आपके पास हो, जब भी ये चले आई की वैल्यू, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर क्या किया, अगेन क्या कर दिया, ये देखिए इसको मैंने कर दिया कमेंट, ठीक है। 1 टाइम मैंने यहाँ पर क्या किया +1, ठीक है। ये देखिए हमारे पास क्या आया, अच्छा 51 51 51 51 51 51 आ गया हमारे पास। हम इसको भी जी, अब यहाँ पर अगर आप देखो हमारे पास क्या आया, इसको आपने ध्यान से समझना है ताकि आपको समझ में आ सके। 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर आई क्या है 0, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो क्या 5 5 5, ये प्लस नहीं कर रहा, ये प्लस नहीं कर रहा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन अपने वेरिएबल को यहाँ पर स्टोर करवाना होगा। var i बराबर है किसके, i के, ठीक है। अब ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर हर लाइन पे काम करना होगा, तो देन फिर आपके पास ये क्या करेगा, उसको प्लस करेगा, ठीक है। अभी की भी नहीं किया इसने, क्यों नहीं किया, var i, हमने इसको कहा i प्लस है 5 हो गया, क्यों, क्यों 0, ठीक है।
इसने अच्छा जी, अब करेगा। सही है, समझ में आ गया क्यों नहीं। क्यों क्यों आ, क्यों काम नहीं कर रहा? क्यों काम नहीं कर रहे? वार वो तो वैसे तो काम करेगा। अच्छा, हमने कंसोल सही सही, हमने यहाँ पर क्या किया, 5 5 प्लस 5 5 10 और एक जगह पे हमने नहीं लगाया। कहाँ पे नहीं लगाया? यहाँ पर। ठीक है, 5 10 15 20 25 30 35। हमने क्या किया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। आई को हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। जिस तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, आई इक्वल है आई प्लस 5, और इसी तरह से यहाँ पर हमने ये काम कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से भी काम करता है, पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है। हम इसको प्लस, ठीक है, इस तरह से भी ये काम कर जाता है। अच्छा, स्पेस दे रहे, नहीं स्पेस की इशू भी नहीं है। यहाँ पे ये देखें ना, हाँ सही है ना ये। ठीक है, मैं इसको वेरिएबल क्यों बार बार असाइन कर रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये प्लस का साइन इससे पहले भी मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये आई प्लस है, मैंने कहा आई की जो भी वैल्यू उसके अंदर प्लस कर दो। ठीक है, आई की जो भी वैल्यू है उसके अंदर ये प्लस कर दो, देन तब भी आपके पास ये आंसर सेम आएगा। इसको इस तरह से समझें। दोबारा से हम आते हैं। अच्छा जी, वार आई बराबर है 0 के। ठीक है, और मैंने क्या कहा, नीचे आके मैंने कहा वा आई, ठीक है, आई प्लस आई बराबर है आई प्लस 5 के। ठीक हो गया। अब मैं जब इस यहां पर कंसोल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास यहां पर क्या आएगा, मुझे बताओ जी। मेरे पास यहां पर क्या वैल्यू आएगी, जी मेरे पास यहां पर क्या वैल्यू आएगी, फर्स्ट आई में क्या आएगा, सेकंड आई में क्या आएगा,
फर्स्ट आई में क्या आएगा, सेकंड आई में क्या आएगा जी? हमने एक दफा वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा से हम उसको क्यों करेंगे? पहले में क्या आएगा, फर्स्ट वाले कंसोल में क्या आएगा, 0 और 5। ये देखें क्या आया, 0 और 5। इसी तरह से हमने क्या किया, नीचे आते हमने कहा आई की जो भी वैल्यू है उसके अंदर तुमने क्या करना है, उसके अंदर तुमने क्या कर देना, आई प्लस 5। ठीक है, अब नीचे अगर हम आएंगे तो नीचे हमारे पास क्या आएगा, कंसोल की वैल्यू क्या आएगी, नीचे हमारे पास कंसोल की वैल्यू क्या आएगी? अब 3 में हमारे पास कंसोल की वैल्यू क्या आएगी? जी थर्ड में क्या आएगी, आई की वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास क्या आएगी, 10। तो यही काम हमने यहां पर किया कि i बराबर है i प्लस 5 के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 5 का इंक्रीमेंट करवाना है या 10 का इंक्रीमेंट करवाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इंक्रीमेंट कितने का करवाना है। ये देखें, ठीक है, ये देखें 10 10 20 20 का करवाना है तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, i प्लस i की जो भी वैल्यू उसके अंदर क्या हो जाए, 20 ऐड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये काम हमने किया। तो अब क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो जल्दी से आप मुझे बता दें। जी थर्ड वाला क्या, थर्ड वाला क्या क्लियर नहीं है बेटा? सर जी जी सर, कुछ ने कहा है समझ में आ गया, एक हमें कह रहा है कि सर समझ में नहीं आया, लेकिन सर डायरेक्ट i प्लस 5 में इन्फिनिट लूप क्यों चल रहा है? क्योंकि वो डायरेक्ट 5 अपडेट कर रहा है ना। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर भी आपने देखा था, हमने i प्लस 5 किया था तो वो क्या कर रहा था, 5 5 ही दे रहा था। तो इसका सेम क्या होता है, आप डीबग करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने 10 इंक्रीमेंट करवाना है, 20 इंक्रीमेंट करवाना है, 2 इंक्रीमेंट करवाना है, 3 इंक्रीमेंट करवाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। करवाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, i इक्वल i प्लस 5 4 3 2, उसको क्या वेरिएबल बनाना पड़ेगा। i की जो वैल्यू है उसके अंदर i प्लस 5 हो जाए। ठीक है, i प्लस 5 हो जाए, i प्लस 6 हो जाए, i प्लस 10 हो जाए। इसी तरह से आप माइनस भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप प्लस कर सकते हैं इसी तरह से आप माइनस कर सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप एक एक नंबर का करवाना चाहते हैं या दो दो नंबर का। अगर आपने दो दो नंबर या चार चार नंबर का करवाना है तो इट्स मीन्स कि आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
इसी तरह से आप माइनस भी कर सकते हो, आप उल्टा अगर आपने चलाना है तो आप इसको उल्टा भी चला सकते हो। ये जो चीज़ है हम ये देखेंगे जब हमारे 20 चैप्टर हो जाएंगे ना, तो फिर इन 20 चैप्टर को दोबारा से जब हम खेलेंगे तो फिर ये चीज़ें आपको बताएंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, इस तरह से अगर आप काम करते हो, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, x बराबर है x की वैल्यू, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। तो बुक हमारे पास आ जाती है, तो बुक के अंदर ये तमाम चीज़ें लूप, ठीक है, जितना बुक में था उससे ज़्यादा ही हमने देख लिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपका सारा है फॉर लूप, फ्लैग, बुलियन, एरे लेंथ भी हमने देख ली है, ठीक है। फ्लैग्स और बुलियन हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, फ्लैग का बनाने के लिए स्विच का उसने इस्तेमाल किया हुआ है, जहाँ पे उसने कहा हुआ है मैच फाउंड नो, और क्या कर दिया उसने। अब इस चीज़ को आप समझो और मुझे बताएं क्या काम हो रहा है जी। अब ये क्या किया है इसने, थोड़ा सा मुझे आप समझें और समझाएं, देखते हैं कि किस किस को समझ में आता है। बुलियन तो आपको पता है ना, बुलियन हमेशा याद रखिएगा आपका ट्रू या फॉल्स, ठीक है। बुलियन क्या होता है आपका, ट्रू या फॉल्स। जी जल्दी से बताएं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा तो बताएं क्या काम क्या हो रहा है। इफ और एल्स कंडीशन जैसा लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही है सर। इज इन लूप को ब्रेक किया है जब उसको वैल्यू मिल जाए, जी बिल्कुल। तो हम आते हैं, जो काम आपको करते करते मैं रुक गया था, ठीक है, शायद आपको याद हो, जहाँ पर मैंने क्या करने लगा था, मैच करवाने लगा था, ठीक है। ये वाले काम को मैं करने लगा था, फिर मैं रुक गया, जो यहाँ पर हमने काम किया था, ठीक है। इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ, ठीक है। जो काम मैं स्टार्ट करने लगा था, फिर मैंने कहा एंड में आपको करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके। जो काम हमने यहाँ पर किया था ना, ये वाला काम, अब यही काम हम क्या कर रहे हैं, लूप के थ्रू कर रहे हैं। यही काम हम क्या कर रहे हैं, लूप के थ्रू कर रहे हैं। अब यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, इसको आपने थोड़ा सा समझना। उसने फॉर का लूप चलाया हुआ है। इफ जो चेक टू सीटी है, अगर वो मैच हो जाती है तो वो क्या करवाए उसको यस। अभी इसको भूल जाओ, अभी आप इसको क्या करो, भूल जाओ, ठीक है। आप नीचे वाले को भी भूल जाओ। हम क्या करते हैं यहाँ पर फॉर, ठीक है, वार, और यहाँ पर हमने क्या किया, प्रॉम ले लिया चेक नेम के नाम से, एंटर योर नेम, आई बराबर है 0, आई लेस देन क्या, एरे डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप आओ तो इसने क्या किया हुआ है, इफ की कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है। क्या किया हुआ है, इफ की कंडीशन लगाई हुई है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा इफ, ठीक है, चेक नेम बराबर बराबर है किसके, एरे के आई के। तो यहाँ पर क्या करो, उसको बता दो, कंसोल करवा दो या अलर्ट करवा दो। अलर्ट से ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, अलर्ट मिल गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एल्स, ठीक है, और यहाँ पर हमने ये अलर्ट करवा दिया, क्या करवा दिया, नहीं मिला, ठीक है। या जो भी आपने लिखना है वो आप करवा सकते हैं, जो भी आपने लिखना है वो आप करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
यहाँ तक किसी को कोई इशू कोई आपको समझ में ना आया हो? जी, यहाँ तक किसी को समझ में ना आया हो? जी, जी, ये कोड समझ में आ रहा है आपको? कोड समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? कोड समझना भी बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आपको लिखा हुआ कोड समझ में आ गया तो इट्स मीन्स कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जो हमने कोड किया हुआ है इफ एल्स आप पहले पढ़ चुके हैं, अब चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों को हम आपस में मिला के काम कर रहे हैं। अब यूज़र से हम प्रॉम्प्ट लेंगे, यूज़र नाम लिखेगा, अगर वो नाम होगा तो क्या लिखा हो, क्या हमारे पास अलर्ट आएगा? अगर प्रॉम्प्ट में अगर कोई नाम देता है और वो नाम एरे में है तो हमारे पास क्या आएगा? वो हमारे पास क्या आएगा? जल्दी से यार, मिल गया। ठीक है, अच्छा अगर ये कोड आप देखें और मैं यहाँ पर लिखता हूँ हसन, क्या लिखता हूँ? हसन, तो क्या मेरे पास नहीं मिला शो करेगा कि या नहीं? मेरे पास अगर मैं हसन लिखता हूँ तो ये नहीं मिला शो करेगा? हाँ, हम यहाँ पर उसको इक्वल का नहीं। अच्छा जी, अब एक ने कहा है कि एक का मैसेज आया कि सर यहाँ पर हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब इसको समझने के लिए ना आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये देखो हमारे पास कितनी लेंथ आ रही है। मैं अगर आपसे पूछूं एरे की लेंथ क्या है, एरे की लेंथ कितनी है, कौन मुझे बताएगा? एरे की लेंथ कितनी है? एरे की लेंथ कितनी है मेरे पास? एरे की लेंथ कितनी है? 7। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 आपने कहा, कुछ ने कहा 6। अब यहां पर अगर आप देखें तो मैंने क्या किया, लॉग और मैंने कहा एरे डॉट लेंथ। ठीक है, अभी मैं इस तमाम को कमेंट कर देता हूं। ये देखिए क्या आया मेरे पास, 7। ठीक है, क्या आया, 7। ठीक है, तो इट्स मीन्स कि ये 7 दफा चलेगा, तो इसलिए हमें इक्वल का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर अब कोड समझे। यहां पर अगर मैं प्रॉम्प्ट पे देता हूं, ठीक है, मैं इसको देता हूं प्रॉम्प्ट के अंदर क्या, रिजवान, तो ये आएगा यहां पर देखेगा चेक नेम। ठीक है, चेक नेम को देखेगा एरे के आई पे रिजवान मिल गया, वो क्या करेगा, मिल गया शो करवा देगा। अच्छा जी, अगर मैं पहली दफा नाम देता हूं क्या, उमर का, क्या देता हूं, उमर का, तो वो क्या करेगा, यहां पर आएगा, यहां पर क्या आ रहा होगा, उमर, यहां पर आई की वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये मैच नहीं करेगा, वो कहां पे आ जाएगा, नहीं मिला। तो इस सूरत में क्या होगा कि अगर मैं उमर का नाम देता हूं तो मेरे पास पहले 3 दफा क्या चलेगा, एल्स चलेगा। क्या चलेगा, एल्स चलेगा। ये देखिएगा, फिर इसको हम डीबग करके आपको दिखाते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पर मैं आ गया अपने कोड पे, मैंने इसको लिखा रिजवान, क्या लिखा, रिजवान, तो इसने ओके किया, मिल गया। ये देखें, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। बात समझ में आ रही है? अब ये आपका लूप चलेगा, उसको मिल भी गया तो वो क्या कर रहा है कि आपके लूप को एंड तक चेक कर रहा है। ये देखें, मिल गया, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। ठीक है, ये देखें, अब मैं यहां पर लिखता हूं नवीद। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा नवीद, एंटर किया, नहीं मिला, नहीं मिल गया, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। ठीक है, अब मैं यहां पर करता हूं रजा, एंटर किया, नहीं मिला, 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 नहीं मिला। ठीक है, रजा है था,
रजा हमारे पास नहीं था, रजा नहीं था। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा लूप जब कंडीशन उसको मिल जाए, जब हमारी इफ की कंडीशन मैच हो जाए तो हमारा लूप क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, वो आगे ना जाए। ठीक है, जब हमारी कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो हमारा जो है लूप ब्रेक कर जाए। जब कंडीशन मैच हो जाए, जैसे कि आपके पास क्या हुआ कि नवीद आपने लिखा, ठीक है, नवीद आपके पास थर्ड इंडेक्स नंबर पे और लेंथ आपके पास 10 है, तो वो क्या करेगा, बाकी 7 भी चेक करेगा, तो बाकी की वैल्यूज को भी क्या करेगा, चेक करेगा। तो हम चाहते हैं कि जब उसको वैल्यू मिल जाए, जब उसको वैल्यू मिल जाए तो वो आगे ना जाए, हमारे लूप को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ठीक है सर, हम ये कैसे मैनेज कर सकते हैं कि यूज़र जिस भी केस में लिखे उस नेम उसी जवाब में मिल जाए। अच्छा, ये कैसे आप मैनेज करेंगे, ये इसके बाद के चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसके बाद के चैप्टर्स के अंदर हम वो देखेंगे किस तरह से हम अपने केस को अपर केस में चेंज कर रहे होते हैं, लोअर केस में चेंज कर रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे। अभी हमारा काम फॉर लूप के ऊपर इफ़ के साथ चेक करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि कुछ एरे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर अली लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, मिल गया। ठीक है, कितनी दफ़ा नहीं मिला आएगा, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा आपके पास नहीं मिला आएगा और 7वीं दफ़ा आपके पास आएगा मिल गया। ये देखें, मैंने यहाँ पर लिखा अली, देख, हाँ अली लिखा हुआ है, अली को ही चेक करना था हमने, अली। नहीं मिला 1, नहीं मिला 2, नहीं मिला 3, नहीं मिला 4, नहीं मिला 5, नहीं मिला 6, नहीं मिला 7। ये देखिए, ठीक है, देख रहे आप। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नाम दिया, क्या दिया, हसन का। क्या नाम दिया, हसन का। ये 2 दफ़ा कहेगा नहीं मिला, 2 दफ़ा कहेगा नहीं मिला, तीसरी दफ़ा कहेगा मिल गया, और चौथी दफ़ा कहेगा नहीं मिला, 5वीं दफ़ा भी कहेगा नहीं मिला, 6ठी दफ़ा भी कहेगा नहीं मिला, और 7वीं दफ़ा भी कहेगा नहीं मिला। तो उसके लिए ये देखें, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए ब्रेक यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, नवीद। ठीक है, ये देखिए, नहीं मिला, मिल गया, सेकंड पे था नवीद, हमने, हाँ ये सेकंड पे। अब उसके बाद जितने भी आपके पास होंगी लेंथ, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। तो उसने कहा कि भाई इस काम के लिए आप क्या कर सकते हो, फ्लैग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मीन्स कि आपने फ्लैग नहीं, अच्छा हम फ्लैग को हम बाद में देखते हैं, हम पहले ब्रेक को देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में हो सके, फिर आप वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर देता हूँ। अब ध्यान से आपने समझना है, मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं चाहता हूँ जैसे ही ये मिल जाए ना, तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाए, क्या हो जाए, लूप ब्रेक कर जाए। क्या हो जाए, लूप ब्रेक कर जाए। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पर क्या किया, नावीद लिखा, जैसे कि आपने लास्ट टाइम भी देखा। पहला क्या आएगा, नहीं मिला, ठीक है, दूसरा मिल गया। अब तीसरी दफ़ा ये नहीं चलेगा, तीसरी दफ़ा ये नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक का समझ में आया आपको। हम चाहते हैं कि जब वैल्यू मैच हो जाए, हमारी कंडीशन जो हम ढूंढना चाह रहे हैं अगर वो मिल जाए, तो वो पूरे उसकी लेंथ को ना देखे, वहीं से वो क्या करे, ब्रेक कर जाए, आपके लूप को क्या करे, ब्रेक कर दे। अगर हम ब्रेक यूज नहीं करते, ठीक है, तो होगा क्या कि हमारी अगर लेंथ 100 है तो 100 दफ़ा वो चलेगा, कंसोल हमारा 100 दफ़ा, तो उससे टाइम आपका क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, वो जो टाइमिंग एग्जीक्यूटिंग होती है वो आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो 1000 दफ़ा क्या करेगा, लूप चलेगा। अगर उसको सेकंड नंबर पे भी वैल्यू मिल जाएगी तो इट्स मीन्स कि वो 998 वैल्यू को चेक करेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि नहीं भाई, उसको जब मिल गया है तो वो लूप को क्या करे, ब्रेक कर दे। तो उसके लिए हम ब्रेक का कीवर्ड यूज करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट मिल गया कैसे आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, इसी के अंदर आप भी आपको बताएंगे। तो यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो आप मुझे बताएं। जी, यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो आप मुझे बताएं जल्दी से।
सर हर एक को ब्रेक कर सकते हैं, क्या मतलब? क्या मतलब बेटा, हर एक को किस, क्या मतलब मैं समझा नहीं, हर एक को क्या ब्रेक कर सकते हैं? ब्रेक आपने कहां पे लगाया? इफ के अंदर लगाया हुआ है, ठीक है, आपने इफ के अंदर लगाया हुआ है। इट्स मीन्स कि जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो ब्रेक चलेगा, जब तक वो एल्स है तो वो ब्रेक आपका काम नहीं करेगा। बात समझ में आई? मैं ब्रेक, अगर मैं ब्रेक, अच्छा किया आपने क्वेश्चन कर लिया, अगर मैं ब्रेक एल्स में लगा दूं, अगर मैं, ठीक है, ब्रेक यहां से हटा के मैं क्या करता हूं, यहां पर लगा देता हूं, तो क्या होगा? जी क्या होगा? अब क्या होगा अगर मैं ब्रेक यहां पर एल्स में लगा देता हूं? नहीं, फायदे की बात ही नहीं है, काम क्या होगा? फायदे की बात ही नहीं है इसके अंदर, काम क्या होगा? हमारा कोड किस तरह से चलेगा? हमारा कोड क्या होगा? एरे देखें, अपने पास एरे नोट डाउन कर लें ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये एरे को आप, जो हमारे पास एरे है ना, ये नाम, ये अपने पास या तो आप लिख लें ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब चले ना लिखें, यहीं पे बता देते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें, मैं प्रॉम्प्ट के अंदर लिखता हूं रिजवान, क्या लिखता हूं मैं? यहां पर मैं इसको हटा देता हूं और मैंने यहां पर लिखा रिजवान, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? चेक नेम में भी क्या आ जाएगा हमारे पास? रिजवान, ठीक है। एरे की आई क्या है? 0, ठीक है, यहां पर क्या है? 0। एरे के 0 पे क्या पड़ा हुआ है? यहां पे क्या पड़ा हुआ है? रिजवान, ठीक है। जब ये कंडीशन मैच हो जाएगी तो ये कहां पे आएगा? मिल गया, ठीक है। अब ये ब्रेक नहीं करेगा, ये अब ब्रेक नहीं होगा, ये आगे चले जाएगा। जब आगे जाएगा तो ये कंडीशन आपकी मैच नहीं होगी तो कहां पे आएगा? एल्स। तो वहां पर पहले आएगा नहीं मिला, फिर आपका क्या होगा? ब्रेक होगा, ये देखिएगा, ठीक है। मैंने यहां पर हार्ड कोड में लिख दिया क्या? रिजवान। अभी ध्यान से आपने देखना है, क्या लिखा? रिजवान। अब क्या होगा? ये क्या करेगा? मिल गया, ठीक है। मिल गए के बाद ये ब्रेक नहीं होगा, ये आगे चलेगा, ये देखिएगा, मिल गया, नहीं मिला, अब ब्रेक होगा, ठीक है, अब ब्रेक होगा। बात समझ में आई? अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा, क्या लिखा? नवीद, ठीक है। तो नवीद 0 इंडेक्स पे नहीं है, नवीद किस इंडेक्स पे है? 1 इंडेक्स पे है। तो ये क्या करेगा? यहां पर आएगा नहीं मिला, और उसके बाद आपका लूप चलाएगा कि नहीं चलाएगा? ये कोड देखें, मुझे बताएं। मैंने यहां पर नवीद दिया हुआ है, मेरा लूप चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं मिला मेरे पास कितनी दफा शो होगा? नहीं मिला मेरे पास कितनी दफा शो होगा? जी, मेरे पास नहीं मिला कितनी दफा शो होगा? एक बार शो होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर ब्रेक का वर्ड यूज किया, ये देखिए, नहीं मिला, शो नहीं हुआ। अच्छा जी, मैंने यहां पर नवीद की जगह दे दिया, मैंने यहां पर दे दिया नवीद की जगह उमर। अब मुझे बताओ कितनी दफा ब्रेक शो होगा? मींस के नहीं मिला कितनी दफा शो होगा? कितनी दफा नहीं मिला चलेगा मेरे पास? 0 1 2 1 2 3, ऐसे ही है, 3 दफा, ठीक है, 3 दफा चलेगा ना। रिजवान, पहला रिजवान है इंडेक्स नंबर, नवीद और हसन 3 दफा चलेगा। तो यहां पर 3 दफा ये देखें, नहीं मिला, जी। तो ये ब्रेक लगा हुआ है ना भाइयों मेरे, आप भी मेरे साथ ये देखिए, ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है। ये एक दफा ही चलेगा,
ये आपका एक दफा ही चलेगा। अगर यहाँ पर नाम मैच नहीं हुआ तो ये आपका नहीं मिला, एक दफा ही चलेगा। ठीक है, एक दफा ही चलेगा। आप कोई भी नाम दे दोगे तो वो एक दफा ही चलेगा। आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल अली भी देते हो तो यहाँ पर वो देखेगा, यहाँ पर कंडीशन मैच नहीं हुई, एल्स में आएगा, एल्स में नहीं मिला आपके पास, उसके बाद ब्रेक का कीवर्ड है, वो क्या करेगा, आपको ब्रेक कर देगा। ये देखिए, ठीक है, ब्रेक का कीवर्ड। अच्छा, अगर मैं ब्रेक का कीवर्ड ऊपर कर देता हूं, अगर मैं ब्रेक का कीवर्ड ऊपर कर देता हूं फिर क्या होगा? अगर मैं ब्रेक का कीवर्ड ऊपर कर दूं और अलर्ट नीचे कर दूं तो फिर क्या होगा? अब वो एक दफा भी नहीं चलेगा। अलर्ट अब आपका नहीं मिला, एक दफा भी नहीं चलेगा। ये देखें, क्योंकि हमने ब्रेक कीवर्ड, जैसे ही वो एज में आया उसको ब्रेक मिला, वो बाहर चला गया। जैसे ही उसको ब्रेक मिला वो क्या हुआ, बाहर चला गया। क्यों भाई, क्यों? ब्रेक कीवर्ड हमने हटाया थोड़ी है, ब्रेक कीवर्ड हमने हटाया थोड़ी है, चलेगा ही नहीं। क्योंकि जैसे ही वो एज में आएगा, यहां पर अगर लिखा हुआ ब्रेक, तो यहीं से वो क्या करेगा, बाहर चले जाएगा। बात समझ में आई? ये होता है हमारा ब्रेक का कीवर्ड। तो ब्रेक क्या करता है, जब हमारी कंडीशन मैच हो जाए तो हम चाहते हैं कि हमारा लूप क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए और वो बाहर आ जाए, लूप से बाहर आ जाए। तो ये सब चीजें, या नहीं समझ में आया? ब्रेक समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताएं। जल्दी से मैसेज जी। चलें देखते हैं किसको समझ में आया। हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने कहा फॉर पैरेंथेसिस वार आई बराबर है 0 के, आई लेस देन है 20 के, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर हमने कह दिया, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कंडीशंस लगा देते हैं। इफ, ठीक है, आई बराबर बराबर हो किसके, 5 के, ठीक है। जी, अब मुझे बताओ होगा क्या? क्या होगा? इसको हम कम कर देते हैं, 10 कर देते हैं, चलें, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। नो मैच कितनी दफा आएगा? नो मैच कितनी दफा चलेगा जी? कितनी दफा चलेगा? 5 दफा चलेगा,
4 दफा चलेगा या 6 दफा चलेगा? जी, 9 मैच, 9 मैच, ठीक है, 9 मैच, 9 मैच, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 जी। जी, मुझे बताएं। जी, नहीं वो तो सही है, वो तो सही है। जैसे कि 9 मैच, 9 मैच, 9 मैच, 9 मैच, ये हमारे पास 1 टाइम, ठीक है, ये हमारे पास 2 टाइम आ गया, ये हमारे पास 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, यहाँ पर हमारे पास मैच आ गया। फिर हमने कहा इस तरह से आपने बताना है, ठीक है। पहले कितनी दफा 9 मैच आएगा? पहले कितनी दफा 9 मैच आएगा? पहले हमने ब्रेक का कोई कीवर्ड नहीं यूज किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ, सिंपल लूप और इफ एल्स यूज किया हुआ है, ठीक है। और इफ के अंदर हमने कहा हुआ है कि क्या 5 आई जो बराबर है हमारे क्या 5 के, तो वहां पर आ जाए मैच, अदरवाइज 9 मैच। तो पहले कितनी दफा 9 मैच आएगा? कोई कह रहे हैं 4 टाइम और कोई कह रहे हैं 5 टाइम, क्योंकि अच्छा जी चलें अब यहां पर आते हैं हम कोड के ऊपर। 9 मैच 1, 9 मैच 2, 9 मैच 3, 9 मैच 4, 9 मैच 5 मैच, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये हमने 0 से स्टार्ट किया हुआ था, ये हमने क्या किया हुआ था 0 से स्टार्ट किया हुआ था। इट्स मीन्स के 5 टाइम क्या चला 9 मैच, ठीक है, 5 टाइम क्या चला 9 मैच, 6 टाइम आपका चलेगा क्या चलेगा मैच। फिर उसके बाद 7 8 9 3 टाइम क्या चलेगा 9 मैच, 1 2 और ये आपके पास 3 आ गए। अच्छा एक हमने लेस देन लगाया हुआ था ना, सही है ना। 5 हमारे पास 4 टाइम चलेगा, सही है। 4 टाइम चलेगा ना, 5 पे ये मैच करेगा तो 4 टाइम चलेगा, ठीक है। हमारे पास क्या चलेगा 4 टाइम। पहले 5 टाइम हमारे पास क्या आएगा, 5 टाइम क्या आया 9 मैच, फिर हमारे पास मैच आ गया, फिर 6 टाइम हमारे पास क्या आ गया 9 मैच, फिर इसी तरह से हमारे पास 7 टाइम और फिर हमारे पास 8 और फिर हमारे पास क्या आ गया 9, ये इस तरह से आपके पास चला, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ब्रेक, क्या लगा देता हूँ ब्रेक जी। तो अब मुझे बताओ कि मेरे पास 9 मैच कितनी दफा चलेगा, मुझे बताओ 9 मैच मेरे पास कितनी दफा चलेगा जी। इसका मैं हटा देता हूँ। अब मैंने क्या किया
मैंने ब्रेक का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, अगर आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा मैंने ब्रेक का कीवर्ड यूज़ किया। मुझे बताओ नो मैच कितनी दफ़ा चलेगा और मैच कितनी दफ़ा चलेगा, और मैच कितनी दफ़ा चलेगा, मैच कितनी दफ़ा चलेगा। नो मैच आपने कहा एक दफ़ा चलेगा, और मैच कितनी दफ़ा चलेगा या चलेगा ही नहीं चलेगा। अहमद रजा कह रहे हैं नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये देखिए नो मैच और उसके बाद कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं ब्रेक ऊपर लगाता, ठीक है, तो मेरा क्या होता 3 टाइम नो मैच, और फिर मैच आने के बाद वो क्या करता नो मैच नो मैच नो मैच, और ये मैच आ गया और ओके हो गया, ठीक है। तो ये आपको ब्रेक का समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आगे हमारे पास आता है फ्लैग का, ठीक है। हमने ब्रेक पहले पढ़ लिया, कोई ऐसा इशू नहीं, तो अब साथ हम क्या करते हैं फ्लैग्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर उसने क्या किया हुआ है, आपको फ्लैग्स का बताया हुआ है, ठीक है जी। अब यह कोड देखें और मुझे बताएं क्या समझ में आ रहा है आपको। कोड देखें और फिर मुझे बताएं क्या समझ में आ रहा है। जी अब यहां पर जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ना बेटा, क्या जो आप क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये क्या कहते हैं एक दफ़ा ही हमारे पास शो बार बार शो ना हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे फ्लैग यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर आते हैं, ब्रेक का कीवर्ड अभी हटा दिया हमने और ऊपर एक वेरिएबल बना दिया और उसको हमने कहा वार मैच फॉल्स। इनिशियल उसको हमने क्या रखा हुआ है फॉल्स, इनिशियल क्या रखा हुआ है फॉल्स रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, मैच फाउंड बराबर है ट्रू, क्या है ट्रू, ठीक है। अच्छा अब मैंने यहाँ से एल्स को हटा दिया, ठीक है। अब ध्यान से आपने चीज़ें देखनी ताकि आपको ये समझ में आ सके, ठीक है। और मैंने क्या किया लूप के बाहर आ गया, क्या किया मैंने लूप के बाहर आ गया और मैंने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट बनाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उसको जो भी आपने शो करवाना है वो आप शो करवा सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने उसको शो करवाना है वो आप शो करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये अलर्ट भी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा मैंने कहा ट्रू और यहाँ पर मैंने उसको क्या कह दिया अलर्ट मिल गया, ठीक है। और एल्स के अंदर मैंने उसको क्या दे दिया अलर्ट नहीं मिला, ठीक है। ये देखिए अच्छा यहाँ पर मैं इसको ब्रेक भी कर देता हूँ जब हमारा और अच्छा चलो इसको हम कमेंट कर देते हैं ऊपर, क्योंकि हमने नाम ऊपर है हमारे पास तो इस वजह से हम ऊपर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने अनकमेंट किया, ठीक है। और मैंने क्या किया यहाँ पर इसको प्रॉम ही रहने दिया, चले नाम ही रहने देते ताकि आपको इजी हो जाए। मैंने एक वेरिएबल बना दिया, यहाँ पर फ्लैग का नाम ले लूँ या जो भी मैंने, और मैं इसको कुछ भी दे सकता हूँ, मैं बुलियन वैल्यू भी दे सकता हूँ और इसको मैं स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। मैंने इसको क्या कर दिया फॉल्स रख दिया इनिशियल स्टेज पे, ठीक है। यहाँ से मैंने एल्स को ख़त्म कर दिया, यहाँ से मैंने क्या किया एल्स को ख़त्म कर दिया। अच्छा अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। और यहाँ से अलर्ट को भी मैंने हटा दिया और मैंने यहाँ पर क्या किया फ्लैग मैंने कर दिया बराबर है किसके ट्रू के,
नीचे आता हूं और नीचे आने के बाद मैंने क्या किया, इफ, ठीक है, इफ के अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा अगर ये है ट्रू, ठीक है, तो क्या करो यहां पर अलर्ट करवा दो, क्या मिल गया, ठीक है, वरना एल्स के अंदर तुम क्या करो, अलर्ट करवा दो नहीं मिला, ठीक है, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रेक भी कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने डिलीट कर दिया जो कमेंट किया था। अब ये देखो मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, ध्यान से आपने समझना है, ठीक है, ध्यान से आपने समझना है। ये मेरे पास एरे है, ठीक है, और मैंने एक वेरिएबल बना दिया फ्लैग के नाम से। यहां पर आप फॉल्स बुलियन वैल्यू भी दे सकते हैं और कुछ भी जो आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब ये चेक करेगा अली, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, अगर मैं इसको कंट्रोल सी और यहाँ पर आता हूँ कंट्रोल बी और इसको मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर हमने क्या किया था, अलर्ट चलाया था। ऐसे ही है, दोबारा से आपको चला के दिखा देता हूँ ताकि आपको इस समझ आ जाए। एल्स अलर्ट नहीं मिला, ठीक है, और यहाँ पर हमने ब्रेक का कीवर्ड यूज कर दिया। अच्छा जी, यहाँ तक ये देखें वही पहले वाला काम मैंने कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्या होगा, नहीं मिला हमारे पास कितनी दफा शो होगा, 1 2 3 4 5 6 टाइम हमारे पास क्या शो होगा, नहीं मिला, ठीक है। ये देखें नहीं मिला 1 2 3 4 5, ये देखिए, ठीक है। अगर मैं यहां पर अली की जगह लिख देता हूं हसन, ठीक है, तो क्या होगा, पहले 2 दफा आएगा नहीं मिला, तीसरी दफा क्या आएगा, मिल गया, और उसके बाद लूप बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका लूप बाहर आ गया। मैंने यहां पर क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट, या इधर मैं कंसोल कर देता हूं लॉग, ठीक है, ये देखिए लूप स्टॉप, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, अलर्ट करवा देते हैं क्योंकि अलर्ट ही किया हुआ है ना, तो लूप स्टॉप। अच्छा जी, ये देखिए अब होगा क्या कि हमने यहाँ पर हसन दिया हुआ है, पहली दफ़ा वो देखेगा चेक नेम क्या ये बराबर है हसन के, ठीक है, मीन्स के यहाँ पर चेक नेम बराबर है एरे के, तो यहाँ पर नहीं, तो वो आपको क्या कहेगा, नहीं मिला, ठीक है। फिर आएगा नहीं मिला, फिर हसन देखेगा मिल गया, 2 दफ़ा आएगा नहीं मिला और 1 दफ़ा आएगा मिल गया, फिर उसके बाद अलर्ट चलेगा लूप स्टॉप का। ये देखें नहीं मिला, नहीं मिला, मिल गया, लूप स्टॉप हो गया, ठीक है, ये देखें। अच्छा, नीचे हमने वो काम उसको स्टॉप नहीं किया हुआ था तो इस वजह से वो इशू कर रहा था, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि वो दोबारा से क्यों आ रहा था। ये देखें नहीं मिला, नहीं मिला, मिल गया, लूप स्टॉप, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, वही काम हमने किया हुआ था। अच्छा जी, अब मैं इसको कर रहा हूँ स्टॉप कमिट, ठीक है। अब मैंने नीचे क्या काम किया हुआ है वो आप समझ लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जो इफ एज वाली कंडीशन थी ना, वो मैंने रखी है लूप के बाहर। मैंने कहाँ पे रखी है उसको, लूप के बाहर, और एक वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू इनिशियल मैंने रखी फॉल्स। ये कब ट्रू होगी, जब नाम मैच होगा। ये कब ट्रू होगी, जब आपका नाम क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा, ठीक है, जब आपका नाम मैच होगा तब। और ये अलर्ट कब चलेगा, जब ये लूप से बाहर आएगा। अब ये हमें नहीं मिला, नहीं मिला शो नहीं करेगा। ये देखें, ये हमें 1 दफा ही मिल गया शो करेगा। ये देखें, मिल गया, ठीक है, ये हमें क्या करेगा, 1 दफा ही शो करेगा मिल गया, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्लैग कि आपने इनिशियल वैल्यू, अब यहाँ पे फॉल्स ट्रू की जगह आप यहाँ पर रख दें 9, ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल रख दिया 9, ठीक है। इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने कह दिया इसको यस, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये बाहर आएगा, जब ये कंडीशन मैच कर जाएगी, ये वाली कंडीशन मैच कर जाएगी,
तो वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद ये नीचे आएगा, तो मैंने कहा कि भाई फ्लैग बराबर बराबर है किसके, यस के, ठीक है। तो ये चीज देन तब भी ये काम करेगा। ये देखें, अब मैं यहां पर अली दूं या मैं हसन दूं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक ही दफा आपका मिल गया शो करेगा, ठीक है। ये देखिए, नहीं मिला कब शो करेगा, जब इसमें से कोई भी नाम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर क्या दे देता हूं, इसको हसन की जगह मैं दे देता हूं रजा। तो अब ये क्या करेगा, मेरे पास एक दफा ही आएगा नहीं मिला। जी समझ में आ गया आपको, फ्लैग और ब्रेक का समझ में आ गया। फ्लैग की हमने इनिशियल वैल्यू रखी हुई है फॉल्स, ठीक है, और हमने उसको क्या किया, इफ के अंदर। इफ कब चलेगा, जब आपकी कंडीशन मैच हो जाएगी। जब कंडीशन मैच होगी तो वहां पर हमने उसको ब्रेक भी किया हुआ है। तो जब वो ब्रेक होकर बाहर आएगा तो उसकी वैल्यू वेरिएबल की अपडेट होगी। तो वो इफ के कंडीशन के अंदर देखेगा, या तो इफ चलेगा या तो एल चलेगा। कंडीशन अगर आपकी ट्रू होगी तो वो इफ चलेगा, अगर आपकी कंडीशन आपकी फॉल्स हुई होगी तो वो आपको क्या चलाएगा, फॉल्स चलाएगा। तो सर ये नो ऊपर दिया है और नीचे यस किया है, ये समझ। नो ऊपर हमने इनिशियल वैल्यूज की क्या की है, नो। आप कुछ भी दे सकते हो, आप उसको नाम भी कुछ दे सकते हो। आप ऊपर नाम रिजवान दे दो, नीचे आप भट्टी दे दो, और इफ के अंदर आपने चेक करना है। जो लूप के बाहर का इफ है वहां पर मेन काम आएगा, ठीक है। जब वो कंडीशन इफ वाली, ये देखें, अब यहां पर ये देखें, ध्यान से आपने कोड समझना है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्लास अपनी वाइंड अप करेंगे। अब यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, एक एरे है और एक मैंने क्या किया हुआ, वेरिएबल बनाया। वेरिएबल का नाम रखा फ्लैग। आप कोई भी नाम दे सकते हो और इसको किसी से भी असाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने कहा चेक नेम में मैंने क्या दिया हुआ है, चेक नेम में मैंने दिया हुआ है हसन। क्या दिया हुआ है, हसन, ठीक है। अगर आप एरे में देखो तो हसन की जो वैल्यू है 0 1 2, ठीक है, किस नंबर, इंडेक्स नंबर पे है, 3 नंबर पे। यहां पे वो आएगा i बराबर है 0, ठीक है। कब तक चलेगा, i की लेंथ तक। इसको आप ऊपर वाला समझ गए तो इसको हम नहीं देख रहे। चेक नेम में क्या पड़ा हुआ है, हसन। चेक नेम में क्या पड़ा हुआ है, हसन। अच्छा, चेक नेम में इसको मैं इस तरह से, ठीक है, ये देखिएगा, मैंने इसको रन किया, ठीक है। आई के अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 0, ठीक है। 0 पे क्या पड़ा हुआ है आपके पास, रिजवान, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहां पर आएगा, चेक नेम में देखेगा क्या, हसन, और आई में क्या पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स की वैल्यू को देखेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बाहर दोबारा से चलेगा, ठीक है। ये देखें, अब आई की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 2। अब दोबारा से आया, चेक नेम में उसने देखा क्या है, हसन ही है। आई की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक है। ये नवीद नहीं मैच किया, वो दोबारा से ऊपर चला गया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई होगी, 2। यहाँ पर अगर आप आई की वैल्यू देखें तो आपके पास क्या, 2। अब यहाँ पर चेक नेम में आपके पास हसन है और यहाँ पर आई की 2 पे क्या पड़ा होगा, हसन। तो ये क्या करेगा, ये देखें, ये कंडीशन आपकी मैच हो गई, ये इसने फ्लैग शो कर दिया। फ्लैग शो करने के बाद इसकी वैल्यू को उसने क्या कर दिया, यस। जो 9 था इसको हमने क्या कर दिया, यस। ये कब यस होगा, जब हमारी कंडीशन मैच होगी। ये यस कब होगा, जब हमारी कंडीशन मैच होगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। ये देखें, बाहर आया, बाहर आने के बाद उसने देखा इफ के अंदर हमारे पास जो वैल्यू थी यस या बराबर है यस के, तो इसने क्या कर दिया, इसको नहीं मिला, सॉरी मिल गया। क्या शो करवा दिया, मिल गया। अगर फ्लैग ये यस नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर जो नाम है मैं यहाँ पर रजा दे देता, तो ये क्या करता है, कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती, ये बाहर आता, ये वैल्यू आपकी 9 की 9 रहती, तो इट्स मीन्स कि ये आपको क्या शो करता, नहीं मिला। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्रेक का कीवर्ड आपको लूप में पता होना चाहिए कि ये हम क्या करते हैं, कंडीशन मैच हो जाए तो ये हमारे लूप को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। फ्लैग इट्स मींस कि हम चाहते हैं कि वैल्यू ना मिले, तो जैसे कि वो नहीं मिला, जब तक वैल्यू नहीं मिलती तो वो हमें शो करवाता है नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि वो हमें एक दफ़ा ही शो करवाए मिल गया है या नहीं मिला, बार बार हमें शो
ना करवाए, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं फ्लैग। तो हमने इनिशियल वैल्यू उसकी कुछ भी रख सकते हैं, येस, नो, ट्रू, फॉल्स। तो हमने जो उसकी वैल्यू रखी है फ्लैग की वैल्यू, उसको हम कहाँ पे करवा रहे हैं, कहाँ पे दोबारा से डिक्लेयर कर रहे हैं, इफ़ के अंदर। इफ़ के अंदर कब चलेगा, जब वो आपकी कंडीशन मैच हो जाएगी। कंडीशन मैच हो जाएगी तो उसके बाद ब्रेक लगाएगा, ब्रेक के बाद वो जैसे ही लूप से बाहर आएगा तो वहाँ पर वो देखेगा कि भाई इफ़ फ्लैग बराबर है किसके, यस के है, तो वो देखेगा यस के है तो ठीक है, ओके। वो आपको क्या करेगा, जो भी आपने अलर्ट या कंसोल या जो भी काम किया होगा वो आपका काम शो होगा। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं, आप दोबारा से देखोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो क्लास वाइंड अप करते, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।